अब आगे क्या है, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस के बारे में देखते हैं। देखिए रिलक्टेंस क्या होता है। हम लोग जब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं तो उसमें एक रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस का काम क्या है, वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का, ठीक है। जैसे कि कोई एक वायर है, उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको अपोज करने का काम रेसिस्टेंस का था। वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में हमारा जो फ्लक्स है, फ्लक्स को अपोज करने का, फ्लक्स को रोकने का जो काम करता है वो रिलक्टेंस करता है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट में जो हमारा, जैसे कि मान लेते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम पूरा खाली है। तो इधर से जब हम लोग पानी को बहाएंगे, पानी को जब यहाँ से भेजेंगे तो ये पाइप क्योंकि खाली है तो आसानी से पानी इसमें से चला जाएगा। लेकिन अगर इसी पाइप में अगर कंकड़ पत्थर अगर कुछ इस तरह का है, कंकड़ पत्थर है, तो ये कंकड़ पत्थर क्या करेगा, जो पाइप का जो पानी फ्लो हो रहा है उस पानी के फ्लो को ये अपोज करने का, थोड़ा रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है। वैसे ही, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में जो हम लोग का करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट जो फ्लो होता है उसको अपोजिशन कौन करता है, ये रेसिस्टेंस के नाम से ये अपोज करते हैं, ये कंकड़ पत्थर। सिमिलरली मैग्नेटिक सर्किट में हमारा जो फ्लक्स का जो फ्लो है उसको रिलक्टेंस अपोज करता है, उसको रिलक्टेंस अपोज करता है। मतलब फ्लो ऑफ फ्लक्स को अपोज करने वाला चीज रिलक्टेंस कहलाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो इसके बारे में अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखें, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, ओपोजिशन इन पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस। ओपोजिशन इन पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड रिलक्टेंस, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ को में अपोजिशन करने वाला जो होता है उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट में हम लोग का रिलक्टेंस जो है वो ज़्यादा है और किसी ऑब्जेक्ट में जो रिलक्टेंस है वो कम है, तो इसका प्रभाव क्या होगा। अगर रिलक्टेंस हमारा ज़्यादा है तो उस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा वो कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़्यादा अपोज करेगा, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ से कम फ्लो होगा। वहीं रिलक्टेंस अगर किसी पार्ट का कम है, किसी ऑब्जेक्ट का कम है, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको फ्लक्स को अपोज करने वाला बहुत कम है, तो आसानी से वो उसमें से पास हो जाएगा, ठीक है। इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मैग्नेटिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मैग्नेटिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट भी साथ साथ देख रहे हैं तो यूनिट भी देखते हैं। इसका यूनिट जो होता है रिलक्टेंस का वो होता है एम्पियर टर्न बाय वेबर, एम्पियर टर्न बाय वेबर होता है इसका यूनिट, और इसी को हम लोग हेनरी इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि रिलक्टेंस क्या होता है। रिलक्टेंस होता है ओपोजिशन इन पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको हम लोग रिलक्टेंस बोलेंगे, इसी को मैग्नेटिक रेसिस्टेंस भी बोलेंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसका फ्लक्स कम होगा, उसमें से कम फ्लक्स फ्लो होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिलक्टेंस कम है तो उसका फ्लक्स उसमें ज़्यादा होगा। अगर अच्छा, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर वेबर, एम्पियर टर्न पर वेबर, इसी को हम लोग हेनरी इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इरेज कर देते हैं इसको, लिख लीजिएगा ये सब।
रिलक्टेंस हो गया। अब परमियंस का बात, परमियंस क्या होता है? परमियंस, तो देखिए रिलक्टेंस हो गया, परमियंस। तो परमियंस क्या होता है? परमियंस होता है किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स का प्रवाह है, फ्लक्स जो है उसको पास होने में जो सपोर्ट करे, जो उसको परमिशन दे। परमियंस नाम से ही समझ रहे हैं, परमिशन देता होगा। ये किसको परमिशन देता होगा? फ्लक्स को परमिशन देता है। क्या करने के लिए? तो किसी भी ऑब्जेक्ट से पास होने के लिए। जैसे कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जाना चाहता है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जाना चाहता है इसको जो सपोर्ट करने वाला काम कौन करेगा? परमियंस करेगा। इसको सपोर्ट करने का काम परमियंस करेगा, अपोज करने का काम रिलक्टेंस करेगा। सिमिलरली हम लोग जब देखते थे इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम लोग पढ़े हैं उसमें हम लोग क्या देखते थे कि ये जो रेसिस्टेंस होता था ये करंट के फ्लो को अपोज करता था। ये जो रेसिस्टेंस होता था वो करंट के फ्लो को अपोज करता था। लेकिन कंडक्टेंस जो होता था, जिसको हम लोग जी, कैपिटल जी से भी डिनोट करते थे, वो कैपिटल जी कंडक्टेंस जो है वो करंट के फ्लो को क्या करता था? वो बढ़ावा देता था, सपोर्ट करता था, हेल्प करता था। सिमिलरली ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स के फ्लो को, फ्लक्स के जो पास होने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा कौन देगा? परमियंस देगा। परमियंस किसी भी ऑब्जेक्ट का वह गुण है जो फ्लो ऑफ फ्लक्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे? एक सॉरी, हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमियंस को हम लोग बोलेंगे, परमियंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, मतलब रिलक्टेंस का उल्टा, रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस। ठीक है, तो परमियंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का ओपोजिशन, ओपोजिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने में हेल्प करे। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हम लोग का जो रिलक्टेंस होता था उसका यूनिट होता था एम्पियर टर्न पर वेबर। उसी को उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एम्पियर टर्न पर वेबर होता था ना, तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना, वेबर पर एम्पियर टर्न। तो वेबर पर एम्पियर टर्न जो होता है ये इसका यूनिट होता है। इसी को हम लोग हेनरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हेनरी भी बोलते हैं। तो परमियंस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एमएमएफ। एमएमएफ, एमएमएफ क्या होता है? एमएमएफ इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अच्छा, हम लोग जब इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग क्या देखते थे? कुछ इस तरह का देखते थे ना, यहाँ एक रेसिस्टेंस होता था, इसमें से हम लोग एक वोल्टेज सोर्स देते थे। तो वोल्टेज सोर्स का काम क्या था? इस जो कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में जो होने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना, वही तो ईएमएफ या फिर वोल्टेज का काम था। वही तो ईएमएफ या फिर वोल्टेज का काम था। यहाँ पे ईएमएफ लिखते हैं, ईएमएफ। ठीक है,
ईएमएफ, इस ईएमएफ क्या होता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो क्या करता था कि इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन के लिए फोर्स प्रदान करता था। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को मोशन के लिए एक फोर्स देता था, वो ईएमएफ देता था। और ईएमएफ को ही तो हम लोग क्या बोलते थे, वोल्टेज बोलते थे ना। तो ईएमएफ के कारण क्या होता था, करंट फ्लो होता था, करंट फ्लो होता था। क्यों, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, बेसिक। उसी तरह का हम लोग का मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, मैग्नेटिक सर्किट में जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं किसी कॉइल में, यहाँ पे क्या होता था, कॉइल होता था, कॉइल। कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कुछ होते थे, नंबर ऑफ टर्न्स कि इसमें 10 टर्न है या 20 टर्न है, कुछ भी है। तो यहाँ पे क्या होता था, एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता था। हम लोग जानते हैं ना, जहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ वहाँ हम लोग का मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता था। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स आया, मैग्नेटिक फ्लक्स आया, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को मूव कराने वाला फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। वह फोर्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स को मोशन कराए, मैग्नेटिक फ्लक्स को मूव कराए, मतलब फ्लक्स जिस फोर्स के कारण मूव करता हो, फ्लो करता हो, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटोमोटिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसको बोलेंगे, वह फोर्स जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मोशन करे, वो मूव करे। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता था, वह फोर्स जिसके कारण इलेक्ट्रिक करंट मूव करे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, ठीक है। ये दोनों बात में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर it is responsible for flux in coil। किसी कॉइल में फ्लक्स उत्पन्न होने की, जो फ्लक्स आने की या फ्लक्स फ्लो होने की जो कारण होती है, वह हमारा एमएमएफ के कारण होती है, ठीक है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्स इन अ कॉइल। अच्छा, एमएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, एमएमएफ, वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट होता है, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट होता है। तो नंबर ऑफ टर्न और करंट का जो मल्टीपल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसी को हम लोग एमएमएफ बोलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फ्लो, नंबर ऑफ टर्न और करंट का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम लोग एमएमएफ बोलेंगे। अच्छा, एमएमएफ जो है, आप ध्यान से देखिए, एमएमएफ जो है, अगर एमएमएफ है तो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स है तो एमएमएफ है, ठीक। फ्लक्स है तो एमएमएफ है, मतलब एमएमएफ है तो फ्लक्स है, सॉरी। तो और जो एमएमएफ है वो हमारा नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ टर्न और करंट दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न और करंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो अब आप हमको बताइए, किसी भी कॉइल जो है, कोई भी कॉइल में हम लोग नंबर ऑफ टर्न को चेंज करके फ्लक्स का मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न को चेंज करके फ्लक्स का मात्रा को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, या इसमें फ्लो करने वाला जो करंट है, करंट को बढ़ा या घटा के हम लोग इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हैं, या फिर दोनों को ही बढ़ा या घटा के हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी एक कॉइल जब बन जाता है तो उसको जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ टर्न फिक्स हो जाता है। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100 टर्न अगर हम लोग उसमें किए हैं तो वो 100 टर्न फिक्स है। हम लोग बार बार टर्न को खोल के फिर से टर्न को घटाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, ये चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ओनली प्रैक्टिकल possibility to change मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके वजह से हम लोग
मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकली संभव है। नहीं तो नंबर ऑफ टर्न बार बार हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसमें करंट को ही बढ़ा या घटा करके हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मान है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा आप जरा बताइए तो। एमएमएफ का यूनिट तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में इधर, एमएमएफ। इसका जो यूनिट होगा आप देखिए, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, N इंटू आई है। N क्या है, N नंबर ऑफ टर्न ही तो है, नंबर ऑफ टर्न ही तो है। I क्या है, करंट ही तो है, एम्पियर ही तो है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न इसका यूनिट होता है। ठीक है, एमएमएफ का यूनिट क्या होगा, एमएमएफ का यूनिट हमारा क्या होगा, एम्पियर टर्न होगा। अच्छा, ये एम्पियर टर्न जो होगा ये इसका एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट होगा। वहीं इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, तो एमएमएफ का सीजीएस यूनिट होता है गिलबर्ट। गिलबर्ट, एमएमएफ का सीजीएस यूनिट गिलबर्ट होता है। ठीक है, तो आप इतनी सारी बातें को अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। एमएमएफ समझ में आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे परमिएबिलिटी।